हरिओम आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है भगवान श्री हरि विष्णु नारायण को आपसे जो कुछ बन पड़े जरूर अर्पण करें। भगवान श्री हरि कृष्ण गीता में कहते हैं 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति तदहम भक्त्युपहित नामी प्रयत आत्मनः। यानी जो कोई भी भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल अर्पित करता है, उस शुद्ध बुद्धि वाले निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ पत्र पुष्प फल जल मैं प्रेम से खाता हूँ। भगवान को कुछ न मिले तो तुलसी दल जरूर अर्पित करें। तुलसी दल से भगवान प्रसन्न होते हैं। जो कुछ भी आपको मिला है सब तो श्री हरि का ही चीज है, वस्तु है, तो दे तो अहंकार भाव से नहीं, प्रेम से प्रदान करें, समर्पित करें, अर्पण करें। त्वद्यम वस्तु गोविंद तुम्हें समर्पित, भाव हो कि हे गोविंद तेरा वस्तु तुझे ही समर्पित कर रहा हूं। अब वस्तु एक है, लेकिन उसे अर्पित करने की अलग अलग लोगों के संज्ञा अलग अलग है। जैसे पदार्थों और खाद्यान्नों को व्यक्ति जब वनस्पतियों को अर्पित करता है तब वो खाद कहलाता है। जब उसे पशुओं को देता है तो बलि कहलाता है। जैसे काकबलि, श्वानबलि, गोबलि। कौओं के जो आहार देते हैं उसे काकबलि कहा जाता है। कुत्ते को जो आहार देते हैं उसे श्वानबलि कहा जाता है। गाय को जो आहार देते हैं उसे गोग्रास या गोबलि कहा जाता है। जब हम उसे भिखारियों को देते हैं तो वह ही पदार्थ एक ही है, लेकिन उसकी संज्ञा नाम अलग हो जाती है, उसे भिक्षा कहा जाता है। जब हम खिलाड़ियों को उसे देते हैं तो वह वस्तु पारितोषिक हो जाता है। जब उसे हम अपने संबंधियों, कुटुंबियों को, अपने परिजनों को देते हैं तो वह नीग हो जाता है। जब हम उसे अग्नि के माध्यम से देवताओं को समर्पित करते हैं तब वह आहुति या यज्ञ कहलाता है। जब हम उसे पुरोहित को देते हैं तो वही वस्तु दक्षिणा कहलाती है। जब उसे हम सत्य पात्रों या जरूरतमंदों को देते हैं तब वह दान कहलाता है। जब हम उसे संयम पूर्वक अन्य के लिए रख छोड़ते हैं अथवा निग्रह पूर्वक स्वयं उपभोग नहीं करता तब वह तप कहलाता है। जब उसे हम जल के माध्यम से पितरों को देते हैं तो वह तर्पण कहलाता है। वस्तु एक ही है, लेकिन उसको देने के लिए उसकी नाम संज्ञा अलग अलग हो जाती है। जब हम उसे शुद्धता से, पवित्रता से, पावनता से एवं श्रद्धा के साथ अनुनय विनय करके पूजा पाठ एवं भक्ति भाव से भगवान को अर्पित कहते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं तो वह अर्पण हो जाता है। अतः वस्तु एक ही है, लेकिन निष्कर्ष यह निकला कि हम जिसे जिस भाव से देते हैं उसकी संज्ञा अलग हो जाती है। परंतु हम जीवन में अर्पण करना सीखें। भगवान की वस्तु भगवान को समर्पित करें, प्रभु की सेवा में सादर समर्पित करें, अर्पित करें, अर्पण करें, समर्पण करें। भक्ति भाव से प्रेम पूर्वक चाहे प्रभु के चरणों में चढ़ाएं या जिन जिन लोगों के विषय में बताया हो उन लोगों को दें, क्योंकि समस्त जीव जो है ईश्वर का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। तो हम देना सीखें, क्योंकि हम जब देंगे तो हमें मिलेगा। जब हम देंगे ही नहीं तो हमें मिलेगा कहाँ से। द्रौपदी ने साड़ी का छोटा सा किनारा, एक बार दुर्वासा ऋषि का लंगोट जब बह गया था पानी में, वे नंगे हो गए थे, तो वो अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर दे दी। दुर्वासा के आशीर्वाद से उसे वस्त्रों का भंडार मिला। जब दुशासन उसका चीर हरण कर रहा था तो उसे चीर की कमी नहीं मिली। एक कथा इस प्रकार से है, तो दूसरी कथा इस प्रकार से है कि भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी। उस समय सभा में कोई नहीं उस पर ध्यान दिया। द्रौपदी स्वयं अपनी पल्लू फाड़कर भगवान की उंगली को बांध दी, रक्त बन
थोड़ा सा चीर प्रदान की भगवान को। भगवान ने ऐसे मौके पर जब द्रौपदी को भरी सभा में बेइज्जत किया जा रहा था, उसकी साड़ी उतारा जा रहा था, तो भगवान ने पर्वतों से भी ढेर साड़ी का भंडार भर दिया। दुशासन की बाहें थक गई लेकिन साड़ी उतर नहीं पाई। तो हम जिस चीज को जो देते हैं वो हमें वापस जरूर मिलता है। अन्न देंगे अन्न मिलेगा, रुपया देंगे रुपया मिलेगा, वस्त्र देंगे वस्त्र मिलेगा। इस तरह से जीवन में हम अगर किसी को कुछ देते हैं तो कुछ समय बाद हमारी जब जरूरत होती है प्रभु उसे हमें वापस कर देते हैं। इसलिए जीवन में अर्पण करना सीखें, समर्पण करना सीखें। जय श्री हरि। हरिओम तत्सत।